रहा मेरा पूजा का थाली। तो इस पूजा में ऐसे ही करके मम्मी लोग को देखते थे जो ऐसे दो साइड करके प्रसाद चढ़ाते थे। तो ये 5 नैवेद्य हुआ मेरा। ये रहा मेरा सूर्य पुराण। आज मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी कि आज जो मैं व्रत की हूँ सप्तमी अनुना, तो इस व्रत में कैसे क्या करना होता है और मैं क्या की हूँ। तो सुबह सुबह तो नहाना होता है, जो कि सबसे पहले सवेरे सवेरे उठ के सूर्योदय से पहले अंधेरा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हर हर महादेव। और अभी हो रहा है बहुत ही अंधेरा टाइप से है, अभी बहुत ज़्यादा ही सुबह है क्योंकि आज है सप्तमी अनुना। तो इससे पहले मैं पिछले ईयर उससे ही पहले डाली थी, उसमें आप लोगों को पता होगा कि उसमें सप्तमी अनुना के दिन बहुत जल्दी ही उठ के नहाते हैं। तो मेरा सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा सब कर चुकी हूँ क्योंकि आज मेरी मेड नहीं आएगी, कल ही वो बता के चली गई है। तो अभी मैं झाड़ू पोछा सब कर चुकी हूँ और अब मैं नहाने जाऊँगी। और आज इस बार ना पहली बार ऐसा हुआ क्योंकि इसमें ना पत्ता का ज़रूरी होता है, जो कि मैं अपने ब्लॉग में आप लोग बताई हुई, तो फिर आज बताती हूँ। चिरचिरी, अकोन, बेलपत्र और वो बैर का पत्ता का जरूरी होता है। अकोन जिसको आंकड़ा बोलते हैं। तो इस बार ना मुझे ना ये बैर और अकोन का पत्ता हो गया। चिरचिरी तो मैं कहीं देखी नहीं, और अकोन और ये बैर दोनों का पत्ता मेरी वर्षा मेड जो है वही ला के दी है। तो मैं ये दिखाती हूँ। अकोन का पत्ता, ये आंकड़ा का पत्ता तो आप लोग जानते ही होंगे। यही रहा आंकड़ा का पत्ता। तो सर पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब सारा पत्ता तो नहीं, लेकिन 2 ही पत्ता जो हुआ है। और ये रहा बैर का पत्ता, जिसमें कांटा होता है, वो बैर नहीं होता है जो सरस्वती पूजा में खाते हैं। और अभी यहाँ पे मैं बाहर दिखाया तो कितना ज़्यादा अंधेरा है, तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ। लाइट चल रहा है पूरा, इस वजह से उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन अंधेरा है। बालकनी में देखिए तो पता चल जाएगा कितना अंधेरा है। बाहर तो पूरा जल्दी दिखाऊँगी, तो फिर लाइट चल रहा है ना, स्ट्रीट लाइट सब चल रहा है, तो उतना नहीं पता चल रहा है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। अब मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आज के दिन कौवा बोलने से पहले और सूर्योदय से पहले नहाया जाता है। ये बहुत मेन है। तो फिर आगे और मैं बताऊँगी क्या क्या होता है, कैसे करते हैं। मेरा पूजा वूजा हो चुका है, मतलब नहा हुआ के घर का पूजा कर चुकी हूँ, लेकिन सूर्य भगवान का पूजा तो सूर्य भगवान उगेंगे उसके बाद करूँगी। और उसके बाद ये भी है, ये रेड वाला फूल, रेड वाला क्या कोई भी फूल नहीं हुआ तो फूल रहेगा तब फिर पूजा करूँगी। सूर्य पुराण वाला जो करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फल सब धो के रख चुकी हूँ पूजा करने के लिए। यहाँ जो पूजा की हुई, यहाँ दिया जल रहा है। तो घर का पूजा तो मैं फूल नहीं होता है तो फिर ना फूल का भी कर लेती हूँ, लेकिन फिर कुछ विशेष पूजा रहता है उसमें फूल मंगवा ही लेती हूँ। तो अभी यहाँ इधर देखिए बाहर, अभी पता नहीं सूरज का लाली भी आया है कि नहीं। तो अभी मौसम ऐसा किए हुए है, मतलब सूरज पानी निकलेंगे उसके बाद फिर मौसम पता चलेगा। अभी तो सुबह का टाइम है, तो निकल चुके हैं, थोड़ा देर ही हो चुका है, 8:15 बज रहा है। और यहाँ पे मैं अपना पूजा का थाली भी लगा ली हूँ, फूल भी मेरा हो चुका है। तो पूजा का थाली दिखाते हैं, उसके बाद फिर लेके चलते हैं। देखते हैं पतिदेव को उठाते हैं, अगर वो चलेंगे तो, क्योंकि लेके जाने में और सीढ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। प्लेट दिखा रही हूँ पूजा का थाली। तो इस पूजा में ऐसे ही करके मम्मी लोग को देखते थे जो ऐसे 2 साइड करके प्रसाद चढ़ाते थे। तो ये 5 नैवेद्य हुआ मेरा। ये रहा मेरा सूर्य पुराण। और यहाँ पे धूप बत्ती, घंटी, दीप, अगरबत्ती, स्टैंड है, माचिस, यहाँ पे थोड़ा सा चंदन और फूल ले लिया। और ये रहा मेरा जल है, जल में अक्षत, लाल चंदन और लाल फूल डाल के तब सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। और इसमें मैं चंदन भी लगा चुकी हूँ कलश में, और मौली धागा भी बांधी हुई हूँ। तो अब चलते हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि और दिया जो है ना यहाँ से मैं जला के नहीं ले जाऊँगी, तो वहाँ बुझ जाएगा, इसलिए वहाँ जाके ही जलाऊँगी। मैं आके मेरा पूजा हो चुका है, पूजा के बाद जल चढ़ा रही हूँ थोड़ा सा। उसके बाद सूर्य पुराण सब पढ़ने के बाद तब पूजा करते हैं। और जहाँ पे मैं पूजा की हूँ ना, यहाँ जहाँ जल चढ़ाया है वहाँ पे, जैसे अगर गांव में रहते गोबर मिलता तो गोबर का चौखाना बना के बीच में क्रॉस करके तब करते हैं। वो मैं कुछ रखी हुई थी, कुछ पे खड़ा होकर तब करते हैं पूजा। तो कुछ उठा ली हूँ, कुछ जाके गमले में डाल दूँगी। कि नहीं एकदम लाइट हो गया ज़्यादा, सूर्य भगवान भी आ गए हैं। और यहाँ पे पूजा वूजा करके फिर जल डाल दी हूँ कि किसी का पैर ना पड़े, इसलिए। और यहाँ से फूल भी उठा के ले जा रही हूँ, अपने गमले में डाल दूँगी, तो फिर आना पड़ेगा। और आज फास्टिंग में भी रहूँगी तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो अगरबत्ती को भी इसी में डाल लेती हूँ, ले जाती हूँ, गमले में डाल दूँगी। घर में जो पूजा करती हूँ जहाँ पे, वहाँ गमले में डाल दूँगी। तो अब चलते हैं सब पूजा। अब आज मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी कि आज जो मैं व्रत की हूँ सप्तमी अनुना, तो इस व्रत में कैसे क्या
करना होता है। और मैं क्या की हूँ, तो सुबह सुबह तो नहाना होता है, जो कि सबसे पहले सवेरे सवेरे उठ के सूर्योदय से पहले अंधेरा ही रहता है, और कौवा हम लोग यहाँ बोलते हैं, कौवा बोलने से पहले उसी टाइम में नहाना होता है। नहाना सबसे मेन होता है। और उसके फिर नहाने वहाने के बाद जब सूर्योदय होता है तो उसके बाद फिर पूजा करते हैं। तो जो भी प्रसाद जैसे हो, तो प्रसाद और जल में अरवा चावल, लाल चंदन और फूल ये डाल के, और प्रसाद में कुछ हो ना हो गुड़ थोड़ा सा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और कुश अगर हो तो कुश डाल के कुश पे ही खड़े होके सूर्य पुराण पढ़ के उसके बाद फिर जल चढ़ा के आरती उरती दिखा के ये पूजा होता है। और नहाने में अगर मतलब कि अवेलेबल हो अकोन का पत्ता, आंकड़ा का पत्ता जो होता है वो 7, बेर का 7 पत्ता, और 7 पत्ता चिरचिरी का, और 7 पत्ता बेलपत्र। तो जो अवेलेबल हो तो वो, नहीं हो तो ऐसे भी हो जाता है। और उसमें चिरचिरी का पत्ता जैसे अंडर आर्म में रखते हैं, और अकोन और बेलपत्र माथा पे रखते हैं, और बेर का पत्ता पैर के अंदर, और सारा बायां साइड ही रखते हैं। बस सिर वाला जो सीधे होता है वो सीधे रखते हैं। और उसके बाद 7 मग से ही नहाना होता है, और बाल से ही ऊपर से ही नहाना होता है इसमें। लेकिन इस मतलब कि आज के दिन शैम्पू नहीं करना होता है सीधे, इसी वजह से मेरा बाल आज दिख रहा होगा एकदम, अभी तक सूखा भी नहीं है, एकदम जैसे अजीब टाइप से हो रखा है, क्योंकि शैम्पू की नहीं हूँ, सीधे बाल से नहाई हूँ। और उस टाइम में नहाने वक्त में एरिन बैरिन पैर तर शिव महादेव माथा पर ऐसे करके बोल के 7 बार तब नहाते हैं। और उसके बाद फिर ये पूजा, और इसमें नमक नहीं खाना होता है सूर्योदय के बाद मतलब सूर्यास्त से पहले तक, इतना तक ही खा सकते हैं। सूर्यास्त के बाद ना पीना है, पानी भी नहीं पी सकते हैं। लेकिन ऐसा है कि आप हर मतलब कोई भी व्रत हो तो बोलते हैं ना कि आत्मा रख के धर्म होता है, तो वही वाला बात है। तो जैसा सिचुएशन रहता है उस हिसाब से लोग करता है, लेकिन जैसे मतलब ये व्रत का नियम है वो मैं बता रही हूँ। तो सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, और सुबह में जैसे खाएंगे तो बिना नमक का खाएंगे। तो और आज के दिन हम लोग क्या ना सप्तमी पातर होता है मायके में, वहाँ खीर का पातर पड़ता है, भगवती का कुल देवी है हम लोग की, तो उसमें खीर बनता है। और खीर बोलते हैं ना, जैसे खीर मतलब कि बनता है, खीर ही खाते हैं, खीर और फल खा सकते हैं। और कुछ मतलब नहीं, मतलब कि जनरली मम्मी लोग जैसे नानी लोग बोलती थी कि बस यही खा के रहना। लेकिन अब ऐसा है कि जैसे जिसको मतलब कि सुविधा होता है उस हिसाब से करता है। जैसे आप पराठा भुजिया बिना नमक वाला खा सकते हैं, चाहे चूड़ा दूध खा सकते हैं। लेकिन मैं ना पराठा भुजिया खाऊंगी ना चूड़ा दूध खाऊंगी, मैं बस वही फल जो चढ़ाई हूँ बस वही खाऊंगी। और होगा तो दूध गर्म करके दूध पी लूँगी, जो वीकनेस ज़्यादा नहीं लगे, नहीं तो फिर सुबह कल उठूँगी। क्योंकि रात को अगर नहीं खा, पानी भी नहीं पीना ना, खाना नहीं खाना उतना ज़्यादा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं लगता है, लेकिन पानी नहीं पीना होता तो वो मुझे बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैं पूजा वूजा करने के बाद आई हूँ, तो उसके बाद थोड़ा सा प्रसाद में ले ली हूँ। और प्रसाद में और मतलब चढ़ाई थी तो आप लोग देखे ही है, तो थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था। और पतिदेव को देना भूल गई, वो नाश्ता करके गए, क्योंकि मैं पूजा वूजा करके आई, उसके बाद फिर रोटी वोटी बनाई तो वो नाश्ता करके गए हैं, लेकिन प्रसाद देना भूल गए। तो वो आएंगे तब फिर मैं उनको प्रसाद दूँगी। और आज जो प्रसाद है वो, अभी तो टाइम हो रहा है 12 भी नहीं बजा, तो फिर और मतलब कि सूर्यास्त से पहले तक जो थोड़ा बहुत मन होगा फल उल खाने का तो खा लेंगे। क्योंकि आज क्या है ना, फल खाने के बाद तुरंत पानी पीते नहीं, पानी पियेंगे तो फिर गले में खराश बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फल खा लेते उसके बाद थोड़ा रुक के फिर पानी पीते हैं। इसलिए जैसे शाम में भी पहले ही खा लूँगी, उसके बाद फिर थोड़ा रुक के तब फिर पानी पीऊँगी। क्योंकि मीठा खाने से वैसे भी बहुत ज़्यादा ही मतलब सर्दी टाइप हो जाता है। और फास्टिंग में ज़्यादा मतलब कि फल उल खाओ पानी पी लो तो और भी ज़्यादा सर्दी टाइप से हो जाता है। तो मैं आप लोगों को इस व्रत पूजा का नियम बताई, और इस व्रत पूजा का नियम तो बता दी। और इसका क्या मतलब ये होता है, जैसे कि ये एक जो होता है ना सप्तमी अनुना, तो ये एक दिन जो स्नान करते हैं और कौवा बोलने से पहले, तो ये पूरा माघ मास का होता है। जैसे कार्तिक नहाते हैं लोग, तो बहुत लोग कार्तिक नहाते हैं तो पूरा महीना नहाते हैं और बिना लहसुन प्याज का खाते हैं। चाहे बहुत लोग कार्तिक में मतलब पूरा महीना नहीं नहा पाते हैं, तो देवउठान होता है, देवउठनी एकादशी जो होता है उस दिन से 5 दिन नहाते हैं, तो वो लहसुन प्याज 5 दिन नहीं खाते हैं, उसमें नियम कर लेते हैं। तो वो 5 दिन में भी पूरा कार्तिक का हो जाता है। वैसे ही इसमें एक दिन का नहाना जो है ना, वो पूरा माघ मास का नहाने का फल देता है। और ये जो एक दिन का अनुना व्रत होता है, ये पूरा साल भर का, बहुत लोग सालों भर रविवार करते हैं, और बहुत लोग 6 महीने का 6 मसीहा रविवार का व्रत करते हैं। हम लोग के इधर 6 महीना वाला जनरली ज़्यादा लोग करते हैं। उसके बाद रविवार पावन होता है शुरू में भी, फिर लास्ट में भी जब व्रत शुरू करते हैं रविवार। तो ये सब जो करते हैं, तो ये अगर जो नहीं कर पाते हैं तो बस एक ये सप्तमी अनुना करने से वो पूरा फल होता है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड व्रत भी नहीं है, आराम से कर सकते हैं।
और आज के दिन शिव जी का भी पूजा करना चाहिए और शिव जी पर बेलपत्र सब चढ़ाना चाहिए। तो आज तो मुझे बेलपत्र मिल भी गया इधर। तो यहाँ पे ऐसा है ना कि जनरली सोमवार को तो मिल ही जाता है और कोई दिन में ना परेशानी हो जाता है बेलपत्र मिलने में, लेकिन आज मुझे बेलपत्र फूल सब मिल गया। तो फिर आप लोग बने रहिए। 4 बज रहे हैं और मैं अभी पूजा का बर्तन जो शाम में जो पूजा करूँगी उसके लिए मैं बर्तन धो के अलग रख चुकी हूँ। भोग भी लगाती हूँ लड्डू गोपाल को, तो वो रख चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं अभी दूध बॉयल कर रही हूँ, जिसका कि आवाज़ भी थोड़ा सा इंडक्शन का आ रहा होगा। यहाँ पे मैं दूध बॉयल कर रही हूँ। दूध बॉयल हो जाएगा तो थोड़ा सा मैं पी भी लूँगी और लड्डू गोपाल को भी भोला मतलब पिला दूँगी थोड़ा सा दूध। गर्म करके थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो अभी तो टाइम है, सूर्यास्त होता है ना, अभी तो 4 ही बजा है, सूर्यास्त होता है लगभग 6 बजे के आसपास। तो उससे पहले मैं पी लूँगी। और मुझे गर्म कुछ भी अच्छा नहीं लगता, गर्म पीने से मेरा जीभ भी जल जाता है। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं मतलब कि इस दिन का पहले हम लोग जब घर पे रहते थे ना, मतलब शादी से पहले जब गांव जाती थी मैं, क्योंकि इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ना, जो वो पत्ता जो मैं दिखाई हूँ वो पत्ता मतलब मुझे यहाँ पे मिला है। शादी के बाद एक बार मैं अपने ससुराल में रही थी तो वहाँ पे हो गया था, वहाँ तो सारा पत्ता हो गया था। और ना मतलब मैं नानी लोग बताती थी ना कि 7 पत्ता और 7 करके होता है, तो मुझे 4 पत्ता ही ध्यान है, तो मैं 4 पत्ता का ही आप लोगों के साथ डिस्कस की हूँ, तो बताई हूँ आप लोगों को। तो 4 पत्ता बताई वही 7 करके, लेकिन मेरे पास यहाँ भी 2 पत्ता हुआ तो उसी से मैं पूजा की थी। लेकिन पहली बार ही पत्ता मिला है मुझे यहाँ पे, इससे पहले कभी नहीं मिला था। तो घर में पर क्या होता था ना, सरस्वती पूजा होता था हम लोग के गांव में, तो फिर गांव जाते थे ना, तो सरस्वती जी का जो विसर्जन होता है तो उसमें हम लोग पहले से ही ये किए रहते थे कि वहाँ पर हम लोग कब से मैं कर रही हूँ ना, मुझे याद भी नहीं, मतलब मैं छोटी ही थी तब से ये कर रही हूँ, जब याद नहीं है मुझे। तो सब लोग हम लोग जाते थे विसर्जन में, मतलब कजिन बहन, और बहुत भीड़ रहता था। तो फिर सब लोग यही देखते हुए जाते थे किधर कौन सा मतलब अकोन का पेड़ किधर है, चिड़चिड़ी का किधर है, तो वहीं से पत्ता तोड़ के हम लोग शाम को ही लेके चले आते थे। फिर कल होके ये मतलब आज जैसे सप्तमी मनाना है तो इस व्रत को सवेरे सवेरे उठ के एकदम इसे मतलब पूरा पत्ता उत्ता पहले ही से रेडी करके रख लेते थे। यहाँ पे तो मिलता ही नहीं था, तो अब जैसा जगह हो उस हिसाब से कोई भी व्रत चाहे पूजा जो भी हो, सब कुछ जिस जगह के जैसा जगह रहता है, जैसा सामान अवेलेबल रहता है उस हिसाब से लोग करता है, तो वैसे ही मैं करती थी। लेकिन इस बार मुझे मतलब दिखा तो मैं अपनी वर्षा को बोली लाने के लिए, वर्षा ला के दे भी दी। कल ही आके वो दे दी, दोपहर में ही आके दे दी। और उसके बाद फिर आज उसको नहीं आना था, कुछ काम होगा उसके पास घर में, तो वो बता के चली गई थी। तो जब तक दूध गर्म हो रहा है अब हो जाएगा। अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ। तो आज आप लोग के साथ बातें करते करते ही मेरा ब्लॉग बहुत लेंदी हो गया, बहुत लेंदी मतलब 10-12 मिनट का कहीं हो गया होगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पर नए आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, जिससे कि मेरा सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और जो पुराने हो लाइक कमेंट और शेयर करें, और जो इस वीडियो को फेसबुक पर देखे वो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करके लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।